आप इतनी मेहनत करते हो, सुबह से शाम तक काम करते हो, लेकिन महीने के एंड में जब बैंक बैलेंस चेक करते हो तो सिर्फ एक ही सवाल दिमाग में घूमता है कि पैसा कहाँ गया। भाई पैसा कहीं नहीं गया है, पैसा ले लिया गया है। और सबसे बड़ी बात, किसने लिया? आपने खुद ने। हाँ, खुद आपने ही अपना पैसा लिया है। आपने ही अपने ही खर्चे, अपनी ही छोटी छोटी आदतें आपको रोज थोड़ा थोड़ा गरीब बना रही हैं। आज हम बात करने वाले हैं उन अननेसेसरी एक्सपेंसेस के बारे में जो हम सब करते हैं बिना रियलाइज किए, बिना प्लान किए, और फिर कहते हैं कि पैसा तो टिकता ही नहीं है। लेकिन आज के बाद अगर आपने इस पॉडकास्ट को ध्यान से सुना, दिल से सुना, तो मैं गारंटी देती हूँ कि आपका पैसा आपके लिए काम करेगा, ना कि आप पैसे के लिए। ये एक ब्रीफ गाइड है आपको ये रियलाइज कराने के लिए कि आपको पैसों से अपना रिलेशनशिप कैसे अच्छा करना है, ताकि पैसा आपके पास टिके, आप उसको रिस्पेक्ट दें। देखो, हम सब के पास एक छुपी हुई पॉवर्टी ट्रैप है, जो हमें लगता है कि मैं तो थोड़ा ही खर्च कर रहा हूँ, मुझे क्या क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन फ़र्क पड़ता है भाई, और बहुत बड़ा पड़ता है। एक रिसर्च के हिसाब से 70% लोग अपनी सैलरी का 40% हिस्सा नॉन एसेंशियल चीज़ों पर उड़ा देते हैं, जैसे कि फूड डिलीवरी पे, ओटीपी सब्सक्रिप्शन, ब्रांडेड कपड़े, इम्पल्स शॉपिंग और डोपामिन ड्रिवन खर्चे। ये छोटी छोटी चीज़ें मिलाकर आपके फ्यूचर को खा जाती हैं। लेट्स टॉक रियल। आपको याद है जब सैलरी आती है, ये क्लाइंट पेमेंट मिलता है, तब एक डोपामिन रश मिलता है अब कि वो खुशी, वो फीलिंग का अब तो ट्रीट बनती है। और उस ट्रीट के चक्कर में जोमेटो, स्विगी, स्टारबक्स, अमेजोन, नायका और नेटफ्लिक्स सब मिलके आपका पैसा साइलेंटली खा जाते हैं। यानी सैलरी आई नहीं, गई। और फिर हम बोलते हैं मुझे पैसिव इनकम चाहिए, मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। लेकिन भाई अगर एक्टिव इनकम ही नहीं संभाल पा रहे आप, तो पैसिव इनकम कैसे बनाओगे? आपको लगता होगा कि मैं खर्च करता हूँ क्योंकि मुझे चाहिए ये सब, लेकिन सच ये है कि आप फीलिंग्स खरीद रहे हो, चीज़ें नहीं खरीद रहे। आप इमोशंस खरीदते हो, हैप्पीनेस, कॉन्फिडेंस, वैलिडेशन, ये सब खरीदते हो आप। एक नया फ़ोन, नई वॉच या न्यू स्नीकर, ये आपको हैप्पीनेस नहीं देते, ये सिर्फ टेम्पररी हाई देते हैं आपको। और जब वो हाई आपका उतर जाता है, आप फिर कुछ नया खरीदना चाहते हो, और यही होता है डोपामिन एडिक्शन। और कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो है वो इसी एडिक्शन पे चल रहा है। मार्केटिंग कंपनी चाहती है कि आप इम्पल्सिव बने, और उनका मोटिव यही है, कीप देम बाइंग, कीप देम ब्रोक। आपको कभी ऐड दिखता है ना, जैसे यू डिजर्व इट, भाई ये एक लाइन सबसे ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि हर बार जब आप ये लाइन सुनते हैं, यू डिजर्व इट, तब आप फाइनेंशियली फ्यूचर का एक टुकड़ा तोड़कर उड़ा देते हो। यानी एक लाइन आपकी इमोशनल ईगो को हर्ट करती है, और आपको लगता है कि इतना तो मैं अपने लिए खर्च कर ही सकता हूँ। एंड दैट इज़ अ ट्रैप। जैसे एक बंदा है रोहन, अच्छी जॉब करता है, 50,000 60,000 रुपये महीना कमाता है, लेकिन हर दिन ऑफिस जाते वक्त स्टारबक्स की कॉफ़ी ज़रूर लेता है, जो कि लगभग आती है 350 रुपीज़ की। वो कहता है इट्स जस्ट अ कॉफ़ी, मोटिवेशन मिलती है इस कॉफ़ी को पीने से। अगर हम इसी को सिंप्लीफाई करें कि उसने 350 रुपये की कॉफ़ी 30 दिन लगातार पी है, तो वो हो गए 10,500 रुपये महीने के। एक ही साल में वो लगभग 1,26,000 रुपये उसने सिर्फ कॉफ़ी पे उड़ा दिए। अब सोचो, अगर वो पैसा एसआईपी बाय एसआईपी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता, तो ये 10 साल में कंपाउंड होकर 3 से 4 लाख रुपए हो जाते। ये होता है फाइनेंशियल अवेयरनेस। तब सवाल आता है कि आपको कॉफ़ी चाहिए या कॉन्फिडेंस? अब आप ये मत कहना कि कॉफ़ी पीने के लिए भी अब इतना सोचें, मत सोचो, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मे बी आप इसको बेटर तरीके से प्रेजेंट कर पाओ अपने लिए। सोच के देखो, ये जो हम बात कर रहे हैं इनकी अननेसेसरी एक्सपेंसेस के बारे में, ये सिर्फ खर्चे की नहीं है, ये आपके फाइनेंशियल लीक्स की लिस्ट है। ये वो छोटे छोटे होल्स हैं जहाँ आपका पैसा छुपके से निकल जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। हर दिन एक कॉफ़ी, एक फूड डिलीवरी, एक इम्पल्सिव ऑर्डर, और महीने के एंड में आपका अकाउंट बिल्कुल खाली। तो इनको ख़त्म कैसे कर सकते हैं? जैसे कि चलिए हम बात करते हैं पहले वो खर्चे कौन से हैं, लिस्ट की बात करते हैं अपनी। जैसे पहला है डेली कॉफ़ी मोटिवेशन। मोटिवेशन के नाम पे एडिक्शन बन गई है। ओटीटी सब्सक्रिप्शन 5 ले रखे हैं, लेकिन हमें देखना सिर्फ एक ही होता है। आज ट्वीट कर लेते हैं और 700 रुपये हवा हो जाते हैं। फ्लैश सेल के ट्रैप में हम अमेजोन का डोपामिन लेते रहते हैं, मतलब ऑर्डर करते रहते हैं। ईएमआई लाइफस्टाइल में जी रहे हैं, कार लोन, ईएमआई, आईफोन, क्रेडिट कार्ड ड्यूज, सब कुछ। और वीकेंड पार्टीज में एक नाइट आउट करते हैं और एक हफ्ते की सेविंग चली जाती सारी की सारी। एंड गेमिंग, स्किन केयर, इम्पल्स बाइंग, बस इस बार ले लेते हैं, उसके बाद नहीं लेते। तो ये भी एक तरह का अननेसेसरी एक्सपेंस है। उसके बाद है गैजेट अपग्रेड्स। जो फ़ोन चल रहा है वो भी रिप्लेस कर देते हैं। आप इनमें से कितने के लिए, कितने एक्सपेंसेस के लिए गिल्टी हैं? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस ही पहला स्टेप है चेंज होने का। द माइंडसेट शिफ्ट फ्रॉम स्पेंडर टू इन्वेस्टर।
यहाँ से गेम बदलता है। रिच लोग एवरेज लोग के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस माइंडसेट का ही होता है। वो माइंडसेट कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, रिच माइंडसेट कहता है मेरे पास अपॉर्चुनिटी है पैसा मल्टीप्लाई करने की। देखो, पैसा कमाना स्किल है, लेकिन पैसा बचाना और इन्वेस्ट करना एक आर्ट है। आप जितने अपने आप पे अपनी स्पेंडिंग को समझेंगे, उतना ही आप अपने गोल्स के करीब जाएंगे। आपको एक फाइनेंशियल शील्ड माइंडसेट बनाना होगा, जहां आप हर खर्चे को एक सवाल से चेक करो, क्या मुझे ये ग्रो कर रहा है या सिर्फ इम्प्रेस कर रहा है। अगर आंसर इम्प्रेस है तो भाई वो खर्चा नहीं है, वो एक ट्रैप है। द डोपामाइन डिटॉक्स फॉर मनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पॉडकास्ट का। ये आपकी हद बताएगा। अभी इसमें क्या करना है, आपको सिर्फ एक एक्सरसाइज ट्राई करना है। अगले वीकेंड एक नो स्पेंड डे रखना है। ना ऑनलाइन ऑर्डर करना है, ना ही शॉपिंग और ना ही अननेसेसरी आउटिंग। बस ऑब्जर्व करना है कि आपके अंदर कितनी रेस्टलेसनेस आती है। वो रेस्टलेसनेस ही बताएगी कि आप पैसे के एडिक्ट बन चुके हो, और भी कितने। जब आप अपने डोपामाइन कंट्रोल में लाना सीख जाते हो, तब आप अपनी डेस्टिनी कंट्रोल में ला पाते हो। यही है वो रिच माइंडसेट। पैसा आपके पास तब आता है जब आप उसकी रिस्पेक्ट करते हो, ना कि जब आप उसे खर्च करने के लिए तरसते हो। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो पैसे की रिस्पेक्ट उसे सही जगह खर्च और सही जगह इन्वेस्ट करने से होती है। और यही चीज़ मनी मैकेनिज्म आपके फेवर में करने में हेल्प करता है। मनी विल लव टू स्टे विद यू अगर आप ये एक चीज़ सीख जाते हैं। अपने फालतू के अननेसेसरी खर्चों से बच जाते हैं, अननेसेसरी एक्सपेंसेस से बच जाते हैं, थोड़ा कंट्रोल करना सीखते हैं अपनी। नेक्स्ट टाइम जब कुछ खरीदने का मन हो तो 10 सेकंड्स के लिए ज़रूर रुकना और पूछना अपने आप से, क्या ये खर्चा मेरे लॉन्ग टर्म ग्रोथ में ऐड करेगा या सिर्फ ये मोमेंट्री कंफर्ट के लिए है। और अगर ये कंफर्ट के लिए है तो उस कंफर्ट को डिले कर दो, क्योंकि डिलेड ग्रेटिफिकेशन ही रियल फाइनेंशियल पावर है। एक हार्वर्ड रिसर्च के अकॉर्डिंग जो लोग अपने इम्पल्सेस को कंट्रोल कर लेते हैं वो लाइफ में 10x ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, इमोशनली और फाइनेंशियली भी। तो आज से एक रूल बना लो, स्पेंड कॉन्शियसली, इन्वेस्ट इंटेंशनली। अगर तुम्हें इस साइकिल से बाहर निकलना है, ये जो हमारा अननेसेसरी ट्रैप है, स्पेंडिंग ट्रैप है, इससे अगर बाहर निकलना है तो बस थोड़ा सा कंट्रोल और क्लैरिटी चाहिए। सबसे पहले अपना एक एक्सपेंस ट्रैकर लगाओ। हर खर्चा लिखो, छोटा या बड़ा। जब तक अवेयरनेस नहीं आएगी तब तक कंट्रोल नहीं आएगा। तो और फिर फॉलो करो 50-30-20 रूल, मतलब 50% नीड्स, 30% वांट्स और 20% सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट। सिंपल और पावरफुल। क्रेडिट कार्ड से इम्पल्सिव शॉपिंग बिल्कुल बंद कर दो, क्योंकि जब पैसा कैश में जाता है तब उसका वेट फील होता है एक्चुअल में, और कार्ड हम स्वाइप करते रहते हैं। एक बार सब्सक्रिप्शन डिटॉक्स भी करना चाहिए आपको, मतलब 1 महीने के लिए सारे OTT बंद। देखना, कुछ भी मिस नहीं होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अपने इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। अपने लिए कुछ करो, अपने आप पे इन्वेस्ट करो। कोई बुक, कोर्स या स्किल में पैसा लगाओ। यह खर्चा नहीं, एक फ्यूचर का फाउंडेशन होता है। तुम्हारा बेस्ट इन्वेस्टमेंट जो है ना, वो आप खुद है। देखो, सच है ये कि ये पॉडकास्ट पैसा बचाने के बारे में नहीं है, ये कंट्रोल लेने के बारे में है। कंट्रोल आपके अपने इमोशंस का, अपने डिसीजंस का और अपनी लाइफ के डायरेक्शन का। क्योंकि जब आप हर छोटी टेम्पटेशन को नो बोलते हैं तो आप अपने फ्यूचर को यस बोल रहे होते हैं। आप अपनी लाइफ के CEO बन रहे होते हैं, और एक CEO अपने रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करता, वो उन्हें मल्टीप्लाई करता है। सो आप डिसाइड करो कि आपको पैसे के स्लेव बनना है या पैसा आपका सर्वेंट बनेगा। हर बार जब आप फोन उठाते हो, ऐड टू कार्ट पे क्लिक करते हो, तब आप अपने ड्रीम पे एक ब्रिक का काम करते हो। लेकिन जब आप ये खर्चे कंट्रोल कर लेते हैं, तब आप अपने ड्रीम के लिए एक फाउंडेशन ब्लॉक लगाते हैं। जिंदगी पैसे से नहीं बनती, डिसिप्लिन से बनती है। और डिसिप्लिन वही आर्ट है जो आज से आपको सीखना है। तो आज ही डिसाइड करना है कि अब से हर खर्चे का एक डिसीजन होगा, एक इमोशन नहीं होगा। अपना माइंडसेट चेंज करो, अपनी स्पेंडिंग हैबिट चेंज करो, और एक दिन दुनिया बदलेगी तुम्हारे लिए। क्योंकि गरीब वो नहीं जिसके पास पैसा नहीं है, गरीब वो है जो पैसे को समझता नहीं है। फ्रेंड्स, अब वक्त आ गया है पैसा समझने का। अब वक्त आ गया है स्मार्ट बनने का, और अब वक्त आ गया है फाइनेंशियली फ्री बनने का। दिस इज योर होस्ट रिमाइंडिंग यू दैट स्टॉप स्पेंडिंग फॉर वैलिडेशन, स्टार्ट इन्वेस्टिंग। एंड इफ यू रियली लाइक दिस पॉडकास्ट तो आप प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। एंड अब आप उठिए, अपनी फाइनेंशियल कहानी लिखिए। एंड बिकॉज अगर आप कंट्रोल नहीं लेंगे तो दुनिया आपका पैसा ले लेगी। थैंक यू।